श्रोते हो नमस्कार. आजच्या वृत्तविशेष या कार्यक्रमात आपलं स्वागत. श्रोते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आकाशवाणीच्या मन की बात या कार्यक्रमातून देशवासियांसोबत संवाद साधला. यात त्यांनी अनेक मुद्द्यांना स्पर्श केला. त्यातल्याच काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपण आज चर्चा करणार आहोत. श्रोते हो, अमृत महोत्सवानिमित्त देशासह परदेशातल्या मुलांनीही आपली मन की बात पोस्टकार्डद्वारे लिहून पाठवल्याचं प्रधानमंत्र्यांनी आजच्या मन की बातमध्ये सांगितलं. अगदी इयत्ता 7वीतल्या विद्यार्थिनीला आपला देश जगातला सगळ्यात स्वच्छ देश असावा, दहशतवादापासून मुक्त असावा, इथं 100% साक्षरता असावी आणि देशात कुठेही अपघात होऊ नये असं वाटतं, असं त्यांनी सांगितलं. आजच्या मन की बातमध्ये प्रधानमंत्र्यांनी अशी काही निवडक पत्रं वाचून दाखवली. एकूणच या पत्राद्वारे मुलांनी भविष्यातला त्यांच्या मनातला भारत आणि त्याविषयीचं स्वप्न याबाबत काय सांगितलं, याविषयी ऐकूया प्रधानमंत्र्यांच्या शब्दात. मेरे प्यारे देशवासियों, अमृत महोत्सव पर आप सब साथी मुझे ढेरों पत्र और मैसेज भेजते हैं, कई सुझाव भी देते हैं. इसी श्रृंखला में कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे लिए अविस्मरणीय है. मुझे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अपने मन की बात पोस्टकार्ड के जरिए लिखकर भेजी है. ये 1 करोड़ पोस्टकार्ड देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, विदेश से भी आए हैं. समय निकालकर इनमें से काफी पोस्टकार्ड को मैंने पढ़ने का प्रयास किया है. इन पोस्टकार्ड्स में इस बात के दर्शन होते हैं कि देश के भविष्य के लिए हमारी नई पीढ़ी की सोच कितनी व्यापक और कितनी बड़ी है. असम के गुवाहाटी से रिद्धिमा स्वर्गियारी का पोस्टकार्ड है. रिद्धिमा क्लास 7th की स्टूडेंट है और उन्होंने लिखा है कि वो आजादी के 100वें साल में एक ऐसा भारत देखना चाहती हैं जो दुनिया का सबसे स्वच्छ देश हो, आतंकवाद से पूरी तरह से मुक्त हो, 100% साक्षर देशों में शामिल हो, 0 एक्सीडेंट कंट्री हो और सस्टेनेबल तकनीक से फूड सिक्योरिटी में सक्षम हो. रिद्धिमा, हमारी बेटियां जो सोचती हैं, जो सपने देश के लिए देखती हैं, वो तो पूरे होते ही हैं जब सबके प्रयास जुड़ेंगे. आपकी युवा पीढ़ी इसे लक्ष्य बनाकर काम करेगी तो आप भारत को जैसा बनाना चाहती हैं वैसे जरूर होगा. एक पोस्टकार्ड मुझे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की नव्या वर्मा का भी मिला है. नव्या ने लिखा है कि उनका सपना 2047 में ऐसे भारत का है जहां सभी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, जहां किसान समृद्ध हो और भ्रष्टाचार न हो. नव्या, देश के लिए आपका सपना बहुत सराहनीय है. इस दिशा में देश तेजी से आगे भी बढ़ रहा है. आपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की. भ्रष्टाचार तो दीमक की तरह देश को खोखला करता है. उससे मुक्ति के लिए 2047 का इंतजार क्यों? ये काम हम सभी देशवासियों को, आज की युवा पीढ़ी को मिलकर करना है, जल्द से जल्द करना है. और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें. जहां कर्तव्य निभाने का एहसास होता है, कर्तव्य सर्वोपरि होता है, वहां भ्रष्टाचार फटक भी नहीं सकता. साथियों, एक और पोस्टकार्ड मेरे सामने है चेन्नई से मोहम्मद इब्राहिम का. इब्राहिम 2047 में भारत को रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में देखना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि चंद्रमा पर भारत का अपना रिसर्च बेस हो और मंगल पर भारत मानव आबादी को बसाने का काम शुरू करे. साथ ही इब्राहिम पृथ्वी को भी प्रदूषण से मुक्त करने में भारत की बड़ी भूमिका देखते हैं. इब्राहिम, जिस देश के पास आप जैसे नौजवान हो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है. एक और पत्र है मध्य प्रदेश के रायसेन में सरस्वती विद्या मंदिर में क्लास 10 की छात्रा भावना का. सबसे पहले तो मैं भावना को कहूंगा कि आपने जिस तरह अपने पोस्टकार्ड को तिरंगे से सजाया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा. भावना ने क्रांतिकारी शिरीष कुमार के बारे में लिखा है. साथियों, मुझे गोवा से लॉरेंसियो परेरा का पोस्टकार्ड भी मिला है. ये क्लास 12 की स्टूडेंट है. इनके पत्र का भी विषय है आजादी के अनसंग हीरोज. श्रोते हो,
घरकाम असो, शेतीकाम असो अथवा इतर कोणतंही काम, अर्ध्या जनतेचा म्हणजेच महिलांचा त्यात सहभाग असतोच. त्यांच्या श्रमाचं मूल्यमापन प्रत्येक वेळी होतच असं नाही. मात्र काही अनाम, प्रसिद्धीपासून अनेक कोस दूर असलेल्या महिलांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या कार्याला पद्म पुरस्कारानं मिळालेली पोहोचपावती उल्लेखनीय आहे. अशाच काही पद्म पुरस्कार विजेत्यांचा उल्लेख करून त्यांच्या कार्याविषयी प्रधानमंत्र्यांनी आज मन की बातमध्ये सांगितलं. यात उत्तराखंडमधल्या बसंती देवी यांनी नदी वाचवण्यासाठी केलेला संघर्ष आणि पर्यावरणासाठी दिलेलं योगदान सांगितलं, तर मणिपूरसारख्या राज्यातल्या परंपरागत लिबा वस्त्रकलेचं संरक्षण करणाऱ्या लौरेम्बम बिनो देवी यांचाही परिचय त्यांनी करून दिला. ऐकूया याविषयी प्रधानमंत्री काय म्हणाले. देश में अभी पद्म सम्मान की भी घोषणा हुई है। पद्म पुरस्कार पाने वाले में कई ऐसे नाम भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारे देश के अनसंग हीरोज हैं, जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में असाधारण काम किए हैं। जैसे कि उत्तराखंड की बसंती देवी जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बसंती देवी ने अपना पूरा जीवन संघर्षों के बीच जिया। कम उम्र में ही उनके पति का निधन हो गया था और वो एक आश्रम में रहने लगी। यहाँ रहकर उन्होंने नदी को बचाने के लिए संघर्ष किया और पर्यावरण के लिए असाधारण योगदान दिया। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काफी काम किया है। इसी तरह मणिपुर की 77 साल की लौरेम्बम बिनो देवी दशकों से मणिपुर की लीबा टेक्सटाइल आर्ट का संरक्षण कर रही है। उन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऐसे और भी कई अनसंग हीरोज हैं जिन्हें देश ने उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है। आप जरूर इनके बारे में जानने की कोशिश करिए। इनसे हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। श्रोतेहो, निसर्ग, पर्यावरण आणि आपली संस्कृती हे सगळेजणू हातात हात घालून येणारे विषय आहेत. आपल्या संस्कृतीत साजरे केले जाणारे सण तर निसर्गचक्राचा विचार करूनच बनवले आहेत. प्रत्येक ऋतूचा विचार या सण उत्सवात केला जातो. निसर्गाविषयीचं प्रेम आणि या निसर्गातल्या प्रत्येक जीवाविषयीची करुणा ही आपली संस्कृती असल्याचं अधोरेखित करून प्रधानमंत्र्यांनी पेंच व्याघ्र प्रकल्पातल्या कॉलरवाल्या वाघिणीचा झालेला मृत्यू चटका लावणारा आहे असं मनोगत व्यक्त केलं. राष्ट्रपतींच्या ताफ्यातल्या विराट या घोड्याला त्याच्या सेवानिवृत्तीबद्दल इतक्या विराट पद्धतीनं निरोप देणं म्हणजे त्याच्या सेवेला सलामच आहे. प्रजासत्ताक दिनी विराटला प्रधानमंत्र्यांनी किती प्रेमभरानं कुरवाळलं हे तर संपूर्ण देशानं पाहिलं. आपण जर एखाद्या गोष्टीचा निर्धार केला तर ती चांगल्या पद्धतीनं नक्की होते. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे आसाममधल्या एकशिंगी गेंड्याचं देता येईल. गेंड्यांची शिकार थांबवण्यासाठी आसाम सरकारनं गेल्या काही वर्षात केलेल्या प्रयत्नांचे चांगले परिणाम आता दिसत आहेत. त्याबद्दलही प्रधानमंत्र्यांनी आसाम सरकारचं कौतुक केलं. ऐकूया ते काय म्हणाले. हम हर चेतन जीव से प्रेम का संबंध बना लेते हैं। ऐसा ही एक दृश्य हमें इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में भी देखने को मिला। इस परेड में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स के चार्जर घोड़े विराट ने अपनी आखिरी परेड में हिस्सा लिया। घोड़ा विराट 2003 में राष्ट्रपति भवन आया था और हर बार गणतंत्र दिवस पर कमांडेंट चार्जर के तौर पर परेड को लीड करता था। जब किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का राष्ट्रपति भवन में स्वागत होता था तब भी वह अपनी ये भूमिका निभाता था। इस वर्ष आर्मी डे पर घोड़े विराट को सेना प्रमुख द्वारा कॉज कमेंडेशन कार्ड भी दिया गया। विराट की विराट सेवाओं को देखते हुए उसकी सेवानिवृत्ति के बाद उतने ही भव्य तरीके से उसे विदाई दी गई। मेरे प्यारे देशवासियों, जब एकनिष्ठ प्रयास होता है, नेक नियत से काम होता है, तो उसके परिणाम भी मिलते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण सामने आया है असम से। असम का नाम लेते ही एक सींग वाले गेंडे यानी वन हॉर्न्ड राइनो की तस्वीर भी हमारे मन में उभरती है। आप सभी जानते हैं कि एक सींग वाला गैंडा हमेशा से असमिया संस्कृति का हिस्सा रहा है। असम की विश्व प्रसिद्ध हथकरघा पर बुनी गई मूंगा और एरी की पोशाकों में भी गैंडों की आकृति दिखाई देती है। असम की संस्कृति में जिस गैंडे की इतनी बड़ी महिमा है, उसे भी संकटों का सामना करना पड़ता था। वर्ष 2013 में 37 और 2014 में 32 गैंडों को तस्करों ने मार डाला था। इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले 7 वर्षों में
असम सरकार के विशेष प्रयासों से गैंडों के शिकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। पिछले 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे के मौके पर तस्करों से जब्त किए गए 2400 से ज्यादा सींगों को जला दिया गया था। यह तस्करों के लिए एक सख्त संदेश था। ऐसे ही प्रयासों का नतीजा है कि अब असम में गैंडों के शिकार में लगातार कमी आ रही है। जहां 2013 में 37 गैंडे मारे गए थे, वहीं 2020 में 2 और 2021 में सिर्फ एक गैंडे के शिकार का मामला सामने आया है। मैं गैंडों को बचाने के लिए असम के लोगों के संकल्प की सराहना करता हूं। श्रोतेहो, भारतीय संस्कृतीतले विविध रंग आणि इथली आध्यात्मिक शक्ती यामुळे संपूर्ण जगभरातले लोक आकर्षित होतात. अर्जेंटिनात कार्यरत असलेल्या हस्तिनापूर फाउंडेशनच्या कार्याचं कौतुक करावं तितकं कमीच आहे. या प्रतिष्ठानचे 40,000पेक्षा जास्त सदस्य असून ते अर्जेंटिना आणि इतर लॅटिन अमेरिकी देशात विखुरले आहेत. त्यांनी 100पेक्षा जास्त वैदिक आणि तत्वज्ञानाचे ग्रंथ स्पॅनिशमध्ये प्रसिद्ध केलेत. ठिकठिकाणी 12 मंदिरं बांधलीत. त्यांचे सदस्य अनेक ठिकाणी ध्यानधारणा करतात. आपल्या संस्कृतीचा इतका मनापासून स्वीकार करून ती जीवनशैली बनवण्यात हस्तिनापूर फाउंडेशन आघाडीवर आहे. याचाही उल्लेख प्रधानमंत्र्यांनी आजच्या मन की बातमध्ये केला. ऐकूया ते काय म्हणाले. साथियों, भारतीय संस्कृति के विविध रंगों और आध्यात्मिक शक्ति ने हमेशा से दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचा है। अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय संस्कृति अमेरिका, कनाडा, दुबई, सिंगापुर, पश्चिमी यूरोप और जापान में बहुत ही लोकप्रिय है, तो ये बात आपको बहुत सामान्य लगेगी, आपको कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन अगर ये कहूं कि भारतीय संस्कृति का लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी बड़ा आकर्षण है, तो आप एक बार जरूर सोच में पड़ जाएंगे। मैक्सिको में खादी को बढ़ावा देने की बात हो या फिर ब्राजील में भारतीय परंपराओं को लोकप्रिय बनाने का प्रयास, अर्जेंटीना में हमारी संस्कृति को बहुत पसंद किया जाता है। 2018 में मैंने अर्जेंटीना की अपनी यात्रा के दौरान योग के कार्यक्रम में योगा फॉर पीस में हिस्सा लिया था। यहाँ अर्जेंटीना में एक संस्था है, हस्तिनापुर फाउंडेशन। आपको सुनकर के आश्चर्य होता है ना, कहाँ अर्जेंटीना और वहां भी हस्तिनापुर फाउंडेशन। यह फाउंडेशन अर्जेंटीना में भारतीय वैदिक परंपराओं के प्रसार में जुटा है। इसकी स्थापना 40 साल पहले एक मैडम प्रोफेसर एडा एल्ब्रेट ने की थी। आज प्रोफेसर एडा एल्ब्रेट 90 वर्ष की होने जा रही है। भारत के साथ उनका जुड़ाव कैसे हुआ, ये भी बहुत दिलचस्प है। जब वो 18 साल की थी, तब पहली बार भारतीय संस्कृति की शक्ति से उनका परिचय हुआ। उन्होंने भारत में काफी समय भी बिताया, भगवत गीता और उपनिषदों के बारे में गहराई से जाना। आज हस्तिनापुर फाउंडेशन के 40,000 से अधिक सदस्य हैं और अर्जेंटीना एवं अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में इसकी करीब 30 शाखाएं हैं। हस्तिनापुर फाउंडेशन ने स्पेनिश भाषा में 100 से अधिक वैदिक और दार्शनिक ग्रंथ भी प्रकाशित किए हैं। इनका आश्रम भी बहुत मनमोहक है। आश्रम में 12 मंदिरों का निर्माण कराया गया है, जिनमें अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इन सब के केंद्र में एक ऐसा मंदिर भी है जो अद्वैतवादी ध्यान के लिए बनाया गया। श्रोतेहो, जाता जाता देशात सुरू असलेल्या मुलांच्या लसीकरणाच्या मोहिमेचा आढावाही प्रधानमंत्र्यांनी घेतला. देशातल्या 15 ते 18 वर्षाच्या वयोगटातल्या जवळपास 60% मुलांचं लसीकरण झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. श्रोतेहो, कोरोना अद्याप हद्दपार झालेला नाही, त्यामुळे आपण सगळ्यांनीच कोरोना त्रिसूत्रीचं पालन काटेकोरपणे करण्याची आजही गरज आहे. याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला. सादरकर्त्या भावना गोखले, निर्मिती सहाय्य निकिता लाड, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर आणि श्वेता सुपारकर आणि निवेदन तुषार पवार.